चलो अपने पढ़ लेते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया का अर्थ होता है दक्षिण, और हमने इसके बारे में पढ़ा था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान कौन सा इसका, सातवां, और जनसंख्या की दृष्टि से छठा। ठीक है, और जनसंख्या घनत्व कितना है, 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और जनसंख्या कितनी है, 2.34 करोड़ इसकी जनसंख्या है। उपनाम इसके हमने देख ही लिए थे, प्यासी भूमि का देश, द्वीपीय महाद्वीप के नाम से इसे जाना जाता है। और एक कोई और नाम पढ़ा था क्या, प्यासी भूमि का देश, द्वीपीय महाद्वीप। फिर हमने बात की थी इसके बारे में कि इसकी जो खोज है वो खोज जेम्स कुक ने की थी, और जेम्स कुक ने कब की थी, 1700, दिखाया नहीं क्या आपको, इसकी खोज में क्या लिखा है, लिखा नहीं तो लिखते हैं, फिर भूल गए होंगे कल, लिख देते हैं, लिखियो खोज, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज किसने की थी, तो लिख दीजिए आप, जेम्स कुक, 1770। जेम्स कुक 1770 के अंदर खोज की थी, लिख दीजिए। क्षेत्रफल लिख दिया था 77.41 लाख। अब आज जो काम करते हैं वो अपने एटलस में काम करेंगे। कितने मैप है ऑस्ट्रेलिया के अपने पास, 3-4 मैप है क्या, चलो शुरू कर लेते हैं अपने। इस प्रकार से कुछ ऑस्ट्रेलिया का नक्शा है, और सबसे पहले हमें ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखते हैं प्रमुख पर्वत देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख पर्वत। प्रमुख पर्वत की अपने बात करें तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग के अंदर एक पर्वत श्रृंखला फैली हुई है जिसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। मिल गई क्या ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आप सभी को, कौन से भाग में है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इस भाग में। यहाँ एक पर्वतमाला स्थित है, इसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की विशेष बात क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की विशेष बात है कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है और ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। तो लिखेंगे ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी
पर्वत श्रेणी, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी। और इसमें अपने बात करें कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखो, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, इस मैप में आपको सबसे ऊंची चोटी कौन सी नजर आ रही है? मिली है क्या कोई? इस भाग में नहीं देखना, इस भाग में देखना, ये वाला जो भाग इस मिला है क्या? कोई नाम है? क्या नाम है? माउंट कोस्युस्को, मिली है क्या? ये देखो, इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के अंदर यहां पे लिखी हुई है माउंट कोस्युस्को, या इसमें लिख रखा है कोस कोइस्को, एक ही बात है, वो कोई ज्यादा अंतर नहीं है उसमें। तो एक बात हम लिख देते हैं, ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की है ये, कौन सी? ये फिजी के अंदर ये, हाँ हाँ, इसकी कितनी ऊंचाई बता रखी है? 4073 मीटर। लेकिन किताबों के अंदर तो ऑस्ट्रेलिया, फिर वो फिजी अलग देश हो गया ना, ये भी बात है। ये भी बात आपकी सही है। ऑस्ट्रेलिया देश की सबसे ऊंची चोटी माउंट माउंट कौन सा है? माउंट कोस्युस्को, कोस्को। कितनी ऊंचाई है इसकी? 2230 मीटर। कुछ किताबों में इसकी ऊंचाई मिलती है 2228 मीटर, कोई विशेष अंतर नहीं है, ये हम नोट कर देंगे। हम ज्यादा नहीं पढ़ करके इसमें 5 से पर्वत पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। अगला अपने इसमें देख लेते हैं, मैकडोनल पर्वत श्रेणी। मैकडोनल पर्वत श्रेणी लगभग बीचों बीच है इसके, यहाँ मैकडोनल पर्वत श्रेणी। अगली पर्वत श्रेणी की अपने बात करें तो अगली पर्वत श्रेणी हम इसमें देखेंगे ग्रेगरी पर्वत श्रेणी। कहाँ है ग्रेगरी पर्वत श्रेणी? तो लगभग यहाँ है, इस जगह। ग्रेगरी पर्वत श्रेणी। अगली पर्वत श्रेणी अपने पढ़ते हैं इस स्थान पे, 4 नंबर पे हेमसरली पर्वत श्रेणी।
हेमसरली पर्वत श्रेणी। 5 नंबर पे हम बात करते हैं केनाब पर्वत श्रेणी। जस्ट इसके नीचे केनाब पर्वत श्रेणी। और सबसे इंपॉर्टेंट विशेष रूप से जो याद रखनी है वो है विक्टोरिया पर्वत श्रेणी, जो यहां पर फैली है। मिल गई ना सभी को? विक्टोरिया पर्वत श्रेणी। अब अपने बात करते हैं इसमें पठार की। इसी में देख लेते हैं। एक तो आपको पठार मिलेगा इसमें किम्बरली पठार। कहां पर है किम्बरली पठार? इस वाले भाग में है, यहां पर लगभग। किम्बरली पठार। तो ये प्रमुख बातें हैं जो हमें इसमें ध्यान रखने वाली है। तो कितने नाम हो गए? 7 नाम हो गए महत्वपूर्ण। ये 7 नाम याद रखेंगे हम। बना लिया सभी ने? अब आगे बात करते हैं अपने भौगोलिक वर्गीकरण देख लेते हैं इसका। अंटार्कटिका तो सारा बर्फ से ढका हुआ था, इसलिए पता नहीं चलता कहाँ मैदान है कहाँ पठार है, ऐसी कोई जानकारी हमें मिलती नहीं। लेकिन यहाँ हमें सारी जानकारी मिलती है, तो हमें इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कर देना साहब इसको, या बना रहे हैं अभी कोई? देखो जल्दी लिखो। हेडिंग लगा दीजिए आप, ऑस्ट्रेलिया का भौतिक विभाजन। ऑस्ट्रेलिया का भौतिक विभाजन। जैसे हम पढ़ते हैं ना राजस्थान के भौतिक प्रदेश, भारत के भौतिक भौतिक प्रदेश, वैसे आज पढ़ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के भौतिक प्रदेश।
ऑस्ट्रेलिया का भौतिक विभाजन। ऑस्ट्रेलिया का भौतिक विभाजन अपने करें तो हम तीन भागों में इसे प्रमुख रूप से बांट सकते हैं। कौन कौन से हैं तीन भाग, हम देख लेते हैं अभी। सबसे पहले अपने बात करते हैं कि जो पश्चिम वाला भाग है, इस पश्चिम वाले भाग में सारे में क्या पाए जाते हैं, मरुस्थल है। आप देखो इसके अंदर गिब्सन मरुस्थल आपको मिल जाएगा, ग्रेट सैंडी मरुस्थल मिल जाएगा, तनामी मरुस्थल मिल जाएगा, सिम्पसन मरुस्थल मिल जाएगा, स्टुअर्ट स्टोनी मरुस्थल आपको मिल जाएगा। तो ये वाला जो इधर वाला भाग है, इसमें सारे में क्या पाए जाते हैं, मरुस्थल पाए जाते हैं। तो इसका नाम है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल। ये सारा का जो सारा यहां तक का लगभग जो भाग है, ये क्या कहलाता है, ये भाग कहलाता है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल। ठीक है, इस भाग में क्या पाए जाते हैं, मरुस्थल ही मरुस्थल पाए जाते हैं। फिर ये वाला जो भाग है, इन मरुस्थलों के बाद का जो भाग है, जो लगभग ज्यादा मात्रा के अंदर कुछ हरा दिखाई दे रहा है, यहां पर हम कह सकते हैं कि यहाँ मैदान का क्षेत्र है, मैदानी भाग है। तो हम लिख सकते हैं इस क्षेत्र का नाम मध्य निम्न भूमि क्षेत्र, मध्य निम्न भूमि क्षेत्र। और उसके बाद में इस वाले भाग में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, और उसके साथ में और भी छोटे मोटे पर्वत है जो पाए जाते हैं। तो इस पूर्वी भाग को बोलते हैं पूर्वी उच्च भूमि। ये वाला जो भाग है, ये किस नाम से जाना जाता है, पूर्वी उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया को हम मुख्य रूप से कितने भौतिक प्रदेशों में बांट सकते हैं, तीन भौतिक प्रदेशों के अंदर बांट सकते हैं हम। अब हम इसमें देख लेते हैं, कुछ नदियां देख लेते हैं, प्रमुख नदियों की बात कर लेते हैं हम इसी मैप के अंदर। तो एक तो हम सबसे पहले जो बात करते हैं, वो बात करते हैं कि इस क्षेत्र में आप देखोगे यहां पर इधर एक नदी जा रही है ऐसे, इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है, कौन सी नदी है, विक्टोरिया नदी। विक्टोरिया नाम जहां कहीं भी आ जाए, अलग से एक पेज के ऊपर लिख लेना, विक्टोरिया नदी, विक्टोरिया मरुस्थल, विक्टोरिया जलप्रपात, विक्टोरिया प्रायद्वीप, विक्टोरिया द्वीप, बहुत सारे नाम आएंगे। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, पहला नाम आया है विक्टोरिया नदी। तो विक्टोरिया नदी का संबंध कौन से महाद्वीप से है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से है। अगली बात करते हैं इसके बाद, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण नदियां कौन सी है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण नदियां हैं मर्रे और डार्लिंग नदी, जो इस भाग के अंदर बहती है, यहां पर
इस मैप के अंदर आप देखोगे तो लगभग आपको इस स्थान में ये दोनों नदियां मिलेगी। मर्रे नदी, इसी के पास में आपको इस भाग के अंदर ये जो नदी है, ये नदी इसमें आकर के मिलती है, ये 3 नंबर है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। ये जो डिब्बा बनाया है इसमें हमने नंबर लिखा है, 4 नंबर लिखते हैं हम इसमें। ये 4 नंबर क्या है? तो 4 नंबर जो क्षेत्र है, इस 4 नंबर क्षेत्र को बोलते हैं रिवेरिना दोआब। रिवेरिना दोआब। तो एक तो बात हमें पता होनी चाहिए कि रिवेरिना क्या है। तो रिवेरिना एक मिट्टी का प्रकार है जिसे हम रेवेरिना के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? गंगानगर में पाई जाती है। इस मिट्टी की विशेषता क्या है? इस मिट्टी के अंदर गेहूं का उत्पादन अच्छा होता है। ठीक है। तो ये मिट्टी, ये जो नाम पड़ा है, ये नाम कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो क्षेत्र है वहां से इसका नाम लिया गया है। और दोआब क्या होता है? दोआब होता है 2 नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र। क्या कहलाता है? दोआब कहलाता है। तो लिखेंगे हम इसमें कि जो ये रिवेरिना या रेवेरिना जो दोआब है, ये गेहूं उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। गेहूं उत्पादन हेतु प्रसिद्ध रिवेरिना दोआब। फिर आपको इसी एटलस के इसी मैप में आपको लिखा हुआ मिलेगा ग्रेट आर्टेशियन घाटी। ये यहां पर बीच में लिखा हुआ है ग्रेट आर्टेशियन घाटी। मैं इसे नंबर दे रहा हूं 5। लगभग यहाँ के आसपास का क्षेत्र है ये। क्या विशेष बात है? तो यहाँ पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। पाताल तोड़ कुएं ऐसे कुएं जहां से जल अपने आप धरती से बाहर निकलता रहता है, जैसे जैसलमेर में पाए जाते हैं। देखे हैं क्या ऐसा कुआं जिससे अपने आप पानी बाहर निकलता है? कोई मोटर या कोई कुआं वैसे लगाने की, कोई मोटर चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भूमि से अपने आप पानी है वो बाहर निकलता रहता है। इसे अपने बोलते हैं हिंदी में उत्स्रुत कूप। क्या कहा जाता है? उत्स्रुत कूप, या हम कह सकते हैं पाताल तोड़ कुएं। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और खेती होती है अच्छी इस क्षेत्र में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? मेलबर्न, सिडनी, पर्थ, कैनबरा। कौन सी राजधानी है बताओ भाई? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। मिल गया। कैनबरा कहाँ है? कहाँ है कैनबरा? अब इसमें दिखा नहीं रखा कि कैनबरा के पास से कौन सी नदी है वो गुजरती है, लेकिन ये प्रश्न आ सकता है कि जो कैनबरा शहर है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है।
नहीं दिखा रखा ना इसमें, तो हम लिख लेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कहाँ, यहाँ है लगभग इस स्थान पर है कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो लिख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। यहाँ एक नदी है, उस नदी का नाम मिलता है हमें मालो गेलो नदी, जो इसमें दिखा नहीं रखी, उस नदी के किनारे स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा मालो गेलो नदी के किनारे स्थित है। एक ये बात हम नोट करेंगे। अब हम एक बात और कर लेते हैं ग्रेट बैरियर रीफ की। इसी मैप के अंदर हम देख लेते हैं कि ये वाला जो भाग है, इधर वाला, ये वाला भाग है, 6 नंबर दे देते हैं अपने इसे, और 6, इस 6 नंबर का मतलब है ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ। तो ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ मूंगा चट्टानों से निर्मित एक प्रवाल भित्ति है, मूंगा चट्टानों से निर्मित, या ऐसे लिख सकते हैं मूंगा निर्मित विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति। लंबाई कितनी है इसकी, बताई थी ना कल, 1900 किलोमीटर। और इसका एक उपनाम भी हम याद रखेंगे, समुद्र में बगीचा या समुद्र का बगीचा बोलते हैं। गार्डन इन ओशन, समुद्र का बगीचा या समुद्र में बगीचा के नाम से इसे जाना जाता है। आपको जो एक मैप दिया है उसमें कुछ राज्य का निशान लगा हुआ है क्या कोई मैप में, देखना आगे चेंज करना मैप। ऑस्ट्रेलिया का जो मैप है, कितने मैप है ऑस्ट्रेलिया के, 2 ही है ऑस्ट्रेलिया के मैप क्या। चलो अपने वैसे ही देख लेते हैं फिर। ऑस्ट्रेलिया में प्रांत कितने, राज्य कितने और केंद्र शासित प्रदेश कितने, इनकी अपने बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 6 तो प्रांत है और 2 इसके अंदर केंद्र शासित प्रदेश है। तो लिख देंगे हम, आगे सीधी लाइन में लिखेंगे। ये बना लिया ना, बनाया नहीं अभी, बनाओ।
कर लिया होगा नोट सभी ने। देखो इसके बाद एटलस का मैप निकालो, ऑस्ट्रेलिया राजनीतिक वाला मैप निकाल लो आप। जो पीले कलर के अंदर दे रखा है ना, ये वाला नहीं, बड़ा मैप है वो उधर वाला। इसमें आप देखो, इसमें प्रांत दे रखे हैं अलग अलग। जैसे सबसे पश्चिम के अंदर कौन सा प्रांत है, विक्टोरिया, कौन सा है, क्या नाम है प्रांत का? सबसे पश्चिमी जो प्रांत है, सबसे पश्चिमी प्रांत का नाम है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। मिल गया पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बाद में उत्तरी प्रदेश, उत्तरी प्रदेश के बाद में अगला प्रांत है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। फिर ऊपर की ओर जो भाग है उसका नाम है क्वींसलैंड, और दक्षिण की ओर वाला जो भाग है उसका नाम है न्यू साउथ वेल्स। और ऑस्ट्रेलिया का ज्यादातर जो जनसंख्या वाला भाग है वो इसी प्रांत के अंदर निवास करते हैं। न्यू साउथ वेल्स जो लिखा हुआ है ना, वहां कितने हो गए, 5 हो गए। और एक नीचे लिखा हुआ है तस्मानिया, मिल गया तस्मानिया, हो गए 6। एक ये विक्टोरिया इधर रह गया, तो इस तस्मानिया को इसने क्या माना है, फिर केंद्र शासित प्रदेश माना है क्या, या तस्मानिया को इसी का भाग माना है विक्टोरिया का? इसको और चेक करेंगे। तो ये प्रांत तो सिर्फ अपने वैसे ध्यान नहीं रखने, नाम लिख देते हैं अपने कि ऑस्ट्रेलिया को छह राज्यों व 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। अब कुछ और स्थान अपने लिख सकते हैं अगर उन मैपों के अंदर जगह है तो। एक तो हमें देखना है कालगुरली, और एक हमें देखना है कुलगार्डी। देखो कालगुरली और कुलगार्डी यहां मिलेंगे, इस जगह मिल गए कालगुरली और कुलगार्डी। क्या है दोनों, तो हमें ध्यान रखना है ये दोनों क्षेत्र खनिज उत्पादन के अंदर अग्रणी है। और प्रमुख रूप से यहाँ से जो खनिज निकाला जाता है वो कौन सा खनिज है, नहीं मिला क्या? इस जगह देखो कालगुरली और कुलगार्डी। एटलस के अंदर 2 मैप है, राजनीतिक जो मैप है ना उसमें मिलेंगे। सबको मिल गए क्या? ये दोनों नाम हमें नोट करने हैं। मैप में जो भी मैप है जिसमें जगह है उस मैप में आप लिख सकते हो। जो भी नंबर लगाया हुआ था उससे आगे का नंबर लगा के आप लिख सकते हो। जो लास्ट मैप हमने पढ़ा था उसमें कितने नंबर तक पढ़ा था, 6 नंबर। तो 7 नंबर पे तो आप लिख दीजिए इसके अंदर कालगुरली। और 8 नंबर पे आप लिख दीजिए कुलगार्डी। एटलस में देख करके सही प्रकार से दोनों की लोकेशन कौन सा कहाँ पे है इस आधार पे लिखना है। और दोनों ही किसके लिए जाने जाते हैं, स्वर्ण उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। सोना निकलता है यहाँ से,
सोने के भंडार पाए जाते हैं। यहाँ पर है, ये कौन सा है? तस्मानिया। तस्मानिया। और तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया से कौन सी जल संधि से अलग हुआ है? तो यहाँ कौन सी जल संधि स्थित है? याद रखना है, पूछा जाएगा पेपर में कि बॉस जल संधि किन्हें अलग करती है? तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करती है। किन्हें जोड़ती है? तो दक्षिणी महासागर और तस्मान सागर को जोड़ने का काम करती है। इधर कौन सा सागर है? तस्मान सागर। और यहाँ कौन सा सागर है? तो दक्षिणी महासागर। ये बात इन दोनों को जोड़ने का काम कर रही है बॉस जल संधि। ऐसे ही ये इधर है ऊपर पापुआ न्यू गिनी। यहाँ इस जगह है ये पापुआ न्यू गिनी है। पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया का ये वाला जो भाग है, इन दोनों के बीच में कौन सी जल संधि है? टॉरस जल संधि। तो लिख दीजिए टॉरस जल संधि। टॉरस जल संधि किन्हें अलग करती है? तो हम दो चीजें देख लेते हैं इसमें। इस प्रायद्वीप का नाम क्या है? केप वर्ड है क्या? केप यार्क प्रायद्वीप है। केप यार्क प्रायद्वीप। और ये है पापुआ न्यू गिनी। इन दोनों को अलग करने का काम कौन सी जल संधि कर रही है? टॉरस जल संधि। और टॉरस जल संधि किन दो सागरों को मिलाने का काम कर रही है? तो आरापुरा सागर और कोरल सागर। इधर तो कौन सा सागर है? आरापुरा। इधर कोरल रीफ है, इसलिए यहाँ जो सागर है इसका नाम है कोरल सागर। इन दोनों सागरों को जोड़ने का काम करती है। ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है। यहाँ कौन सा सागर है? इस जगह तिमोर सागर। कौन सा? ये ये पापुआ न्यू गिनी टॉरस जल संधि, केप यार्क प्रायद्वीप, कोरल सागर, आरापुरा सागर। यहाँ पर कौन सा सागर है? तिमोर सागर। तिमोर सागर। और ये जो भाग है ये कहलाता है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। से नंबर दे देते हैं, इसे 4 नंबर दे देते हैं। 4 नहीं, 9 नंबर। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट।
ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ऑस्ट्रेलिया की महान खाड़ी के नाम से जानते हैं इसे। अपने वो पढ़ के आए थे ना, क्रिक। क्या पढ़ा था? एक तो हमने पढ़ा था क्रिक, जैसे सर क्रिक। एक हमने पढ़ा था गल्फ। एक हमने पढ़ा था बे। और एक हमने पढ़ा था बाइट। याद है? कहाँ पढ़ा था? जब हमने सर क्रिक पढ़ा था। सर क्रिक पढ़ा था तब मैंने कहा था कि जो जल का संकरा भाग, जल का संकरा भाग स्थल के बीच में हो, उसे तो क्या बोलते हैं? क्रिक बोलते हैं। बिल्कुल संकरा होता है जो। और जो थोड़ा सा और ज्यादा चौड़ा होता है, जैसे ऐसे, इसे गल्फ बोलते हैं। इससे ज्यादा चौड़ा होता है तो इसे बे बोलते हैं। और अगर कोई इस प्रकार से हो, ऐसे कोई भाग हो जल का, है ना, तो इसे क्या बोलते हैं? बाइट बोलते हैं। तो ये वाला जो भाग है ये देखने में कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं? बाइट बोलते हैं। हिंदी में इन सभी के लिए एक ही नाम है, खाड़ी। क्रिक को भी खाड़ी बोलते हैं, गल्फ को भी खाड़ी बोलते हैं, बे को भी खाड़ी बोलते हैं। बे ऑफ बंगाल बोल दो, बंगाल की खाड़ी बोल दो, सर क्रिक बोल दो, या सर की खाड़ी बोल दो, गल्फ ऑफ खंबात बोल दो या खंबात की खाड़ी बोल दो, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट बोल दो या ऑस्ट्रेलियन की खाड़ी बोल दो। हिंदी में सिर्फ एक ही शब्द है, इंग्लिश में 4 शब्द है, अलग अलग है चारों। तो इस एटलस में क्या लिखा हुआ है? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट भी लिखा हुआ है। इसमें तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट लिख रखा है दोनों जो है। बड़े वाले मैप में क्या बता रखा है? बड़े वाले मैप में दे रखा है वृत्त ऑस्ट्रेलियन खाड़ी। ये देखो नाम दे रखा, वृत्त ऑस्ट्रेलियन खाड़ी। तो दोनों में से कोई नाम आ जाए, एक ही स्थान है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम, आगे हम पढ़ लेते हैं इसी मैप में। कौन? हाँ, अलग करती है, तो इन दोनों को तो अलग ही करती है, सागरों को जोड़ती है। यही तो लिखा है हमने, या कुछ और लिखा था? कहाँ लिखा है वो? ये रहा। ये बताया था ना कि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करती है, दक्षिणी महासागर और तस्मान सागर को जोड़ती है। यही बात हमने की है यहाँ पे। और कल इसी बात पर चर्चा की थी कि जल संधि क्या होती है और स्थल संधि क्या होती है। तो जल संधि दो जल वाले भागों को जोड़ती है, स्थल संधि दो स्थल भागों को जोड़ती है। अब एक खाड़ी यहां पर है, ये कौन सी खाड़ी है? कारपेंट्रिया की खाड़ी। कई बार पूछा जाता है कि कारपेंट्रिया की खाड़ी कहाँ स्थित है, तो ये यहाँ पे स्थित है, कारपेंट्रिया की खाड़ी। ये अलग मैप में लिख सकते हो, अगर इसमें जगह नहीं है तो अलग हाथ से मैप बना के भी लिख दो, कारपेंट्रिया की खाड़ी, अगर जगह नहीं है तो। नहीं तो हम यहाँ पे नंबर, कितने नंबर है ये? 10 नंबर। 10 नंबर यहाँ लिख देते हैं, कारपेंट्रिया की खाड़ी। क्या टाइम हो गया? एक दिन का अपने काम और है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। कल कोशिश करेंगे ऑस्ट्रेलिया कंप्लीट कर लेंगे, फिर एक दिन उनमें लगेगा। माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया और जो मेलोनेशिया है उनको अपने पढ़ेंगे। तो आज ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पढ़ ली हमने, कौन सी है?
ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और ऑस्ट्रेलिया देश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट कोस्यूस्को। ऊंचाई कितनी है? 2230 मीटर, या कुछ किताबों में 2228 मीटर इसकी ऊंचाई मिलती है। फिर हमने दो खाने पढ़ ली प्रमुख सोने की खाने, काल, गुरली और गुल गार्डी, ये लिखी हुई है यहाँ पर इनकी स्थिति है। फिर कुछ नदियां पढ़ ली हमने, एक विक्टोरिया नदी पढ़ ली, मरुस्थल हम कल पढ़ेंगे, विक्टोरिया मरुस्थल भी है यहाँ पर, विक्टोरिया नदी भी है। और यहाँ पर हमने पढ़ा था कुछ उत्स्तृत जल स्तूप के नाम से कोई पढ़ा था शायद। पाताल तोड़ क्या होते हैं? वो कुएं हैं। और रेवेरिना का क्षेत्र किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो यहाँ पाया जाता है। गेहूं का उत्पादन क्या होता है उसमें? ज्यादा होता है। कारपेंट्रिया की खाड़ी कहाँ है? यहाँ। टॉरस जलसंधि आरापुरा सागर और अपने इसको कोरल सागर को जोड़ती है। यह है बोस जलसंधि तस्मान सागर और दक्षिणी महासागर को जोड़ती है। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? लेम्बर्ट ग्लेशियर। कहाँ है? अंटार्कटिका के अंदर है। याद है क्या, या भूल रहे हो पीछे वाला साथ साथ? ऑस्ट्रेलिया, इसका अंटार्कटिका का कौन सा भाग है जो बर्फ से मुक्त होता है कुछ महीने?